mind is so decluttered that she's not able to think. If you are someone जो hostel में रहा, you would know what I'm feeling. I didn't want to believe for the longest time कि अब ये मुझे नहीं होने वाली है. Hello, namaste. I'm Ravija and welcome back to my channel. In today's video, we are going to be decluttering our wardrobe, our phone and our mind. Basically, our entire life जिसके अराउंड अपना हमारा रोज का लाइफ रिवॉल्व होता है, वो सारी चीजें हम declutter करने वाले हैं before entering 2026. So I personally love watching these decluttering videos on YouTube because it really gives me some motivation to clear the space around us जो हम बहुत टाइम से procrastinate कर रहे होते हैं. So मैंने सोचा that what is the best time to actually do this on YouTube just when 2026 is about to hit us, right? So this video is going to be extremely chill. तो अगर आपके पास कुछ खाने पीने के लिए है तो वो लेके बैठ जाओ आराम से वीडियो देखने के लिए. मेरे पास भी मेरा Q2 सिपर है, तो हम वीडियो बहुत ही चिल वाइब रखने वाले हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टुडेज वीडियो, कीप ऑन वाचिंग. First thing I am going to be tackling is my wardrobe. सो इट्स जस्ट बीन 1 year कि मैं ये घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरे पास ना इतने ज्यादा कपड़े नहीं है जो शायद मुझे डीक्लटर करने हो या गिव अवे करने हो, क्योंकि वो प्रोसेस मैं ऑलरेडी कर चुकी थी जब मैं ये घर में शिफ्ट हुई थी. बट मुझे फिर भी अपना वार्डरोब एक बार स्कैन थ्रू करना है, क्योंकि वो क्लोथ्स के ना अलग अलग पाइल्स बन गए हैं. आई विल जस्ट शो यू इन अ बिट. तो मैं वो एक बार करना चाहूंगी. बट द बिगेस्ट थिंग दैट नीड्स माई अटेंशन राइट नाउ इज माई मेकअप. सो आई हैव अ लॉट ऑफ मेकअप करेंटली. मतलब मेकअप बहुत ज्यादा तो नहीं है इतने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स जितना, बट उसको जगह कम पड़ रही है या उसका ऑर्गेनाइजेशन इज लैकिंग. सो वी विल डू दैट इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ टुडेज वीडियो. सो दिस इज माई करंट सिचुएशन ऑफ माई वार्डरोब. यहाँ पे ना सारे मेरे हैंगर के कपड़े हैं. दीज आर ऑल माई पैंट्स विच आई रियली नीड टू स्कैन थ्रू एंड सी कि मतलब कौन से मुझे अभी फिट नहीं हो रहे हैं. यहाँ पे मेरे फॉर्मल पैंट्स हैं, उनको भी मुझे स्कैन थ्रू करना है क्योंकि आई एम डेफिनेटली होल्डिंग ऑन टू सम क्लोथ्स जो मुझे नहीं करना है. दीज आर ऑल माई टॉप्स एंड दोज आर माई शर्ट्स. यहाँ पे ना सब मिसलेनियस ड्रॉवर है जिसमें मेरे परफ्यूम्स है एंड एवरीथिंग लाइक दैट. बट यू कैन सी कि मतलब ना इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि अब 1 साल यूज़ करके ये पूरा डिसऑर्गेनाइज हो गया है. And then here are my again crop tops and stuff like that. And then this is an entire drawer of dresses जिसमें clearly dresses अभी फिट नहीं हो रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा है और ड्रॉवर छोटा पड़ रहा है. तो बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस हैं जो ना मैंने अभी मुझे फिट नहीं होते, तो वो मुझे देखने हैं. The biggest thing that I was saying is this. Okay, now I know it's dirty, I'm gonna clean that. This is my small makeup drawer. इसमें सारे मेरे लिपस्टिक्स रहते हैं. तो पहले ये मेरे लिए इनफ था क्योंकि तब मेरे पास इतना मेकअप नहीं था, बट अब मेरे लिए ये इनफ नहीं है. तो हम पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट वी विल टैकल द क्लोथ सिचुएशन एंड देन वी विल मूव ऑन टू द मेकअप. पहले हम पैंट्स देखने वाले हैं. तो मेरे पास ना ज़्यादा पैंट्स है नहीं जो मुझे निकालने हैं, क्योंकि सारे अच्छे ही है मेरे पास. बट आई एम गोइंग टू रिमूव दिस आई थिंक वन पैंट. ये आर्मी प्रिंट पैंट्स है जो मुझे अभी फिट नहीं होती है, बट मैं इस पर होल्ड ऑन कर रही थी जस्ट थिंकिंग कि शायद हो जाए कभी. बट आई एम जस्ट गोना पुट इट इन द गिव अवे पाइल. इसके अलावा ऑल दीज पैंट्स आर रिलेटिवली न्यू एंड दे डू फिट मी still, so I'm not going to remove them. What I'm going to do is just take the pile and then fold it and arrange it properly. So I have tackled my pants. वो फोल्ड करके मैंने एक अलग से पाइल निकाल दिया है. यहाँ पे मेरे सारे स्कर्ट्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ वो रखे. इनमें से ये 2 स्कर्ट्स है मेरे पास जो बहुत प्रिटी है, बट अब मुझे फिट नहीं होंगे और मैंने शायद एक बार ही पहना है. सो मैंने ये साइड में रखे इन केस like any of my friend really fits into it, because I've hardly worn it, so I've kept them aside. Next we are gonna do the formal pants ka section, and then here I don't know if you can see it on the camera, but this pile is entirely of shorts.
सो लेट्स जस्ट सी कि कौन से शॉर्ट्स मुझे फिट होते हैं कौन से नहीं, बिकॉज आई हैव gained a lot of weight in this past 1 year, so let's just see कि क्या मुझे फिट होता है क्या नहीं. सो फॉर्मल पैंट्स में मैंने ये वाली निकाली है बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू बिलीव फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि अब ये मुझे नहीं होने वाली है, एंड आई वॉज होल्डिंग ऑन टू इट क्योंकि मैंने इसको बहुत कम पहना है और बहुत महंगी भी थी, बट अभी फाइनली मैं ये करने वाली हूँ कि मैं इसको निकाल ही दूँ. और ये भी फॉर्मल पैंट है जो मुझे अब नहीं होती है. दिस इज ऑल्सो वन शॉर्ट्स दैट आई रिमूव्ड. Rest I have like arranged everything properly, and now we can move on to this bottom section, that is my tops. We are going to start and first tackle this. इसमें ना मेरे सारे टॉप्स है जो मैं वेस्टर्न वेयर के टॉप्स है, इंडियन वेयर इधर नहीं है, दिस इज जस्ट द वेस्टर्न वेयर. सो लेट्स जस्ट फर्स्ट सी कि इसमें से मुझे क्या होता है क्या मुझे निकालना है, एंड इफ मुझे कुछ नहीं निकालना है लेट्स जस्ट अरेंज इट प्रॉपर्ली क्योंकि अभी इट्स लाइक अ मेस. मैं ना अभी सारे मेरे टॉप्स फोल्ड करी थी और मुझे मेरा ये टॉप मिला. मेरे सारे टॉप्स पे है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मेरे सारे टॉप्स बहुत पुराने हैं, बट आई सॉ दिस इज़ 105 जो मेरा हॉस्टल का रूम नंबर था. तो हम लोग जब भी लॉन्ड्री में कपड़े देते थे तो वो दीदी यहाँ पे हमारे रूम नंबर्स लिख देती थी. सो आई जस्ट सॉ दिस और मैं एकदम से मेमोरी लेन में चली गई. एंड इफ़ यू आर समवन जो हॉस्टल में रहा यू वुड नो व्हाट आई एम फीलिंग. I miss hostel. Anyway, so what I am gonna do is now मैंने अपने सारे टॉप्स निकाल लिए हैं और जो टॉप्स मैं सबसे ज़्यादा रीच आउट करती हूँ सबसे ज़्यादा पहनती हूँ उनको अभी शफल करके मैं पीछे डाल दूंगी ताकि मैं उनको थोड़ा कम रीच आउट करूँ, और जो टॉप्स मैं नहीं पहनती क्योंकि वो पीछे है तो उनको अब मैं आगे लूंगी. एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, एंड आई चेक विथ यू गाइज वंस दैट इज डन. मैंने अपना शर्ट्स का भी एरिया पूरा कर लिया है जैसे आपने देखा होगा अभी पिछली क्लिप में. मैंने बस ये एक फॉर्मल टॉप निकाला है क्योंकि ये मुझे अभी अराउंड द आर्म्स एंड नेक टाइट होता है. सो आई एम जस्ट गोना कीप इट असाइड एंड देन आई एम गोना मूव ऑन विथ द ड्रेस ड्रॉवर जो क्लियरली ओवर फ्लडेड है क्योंकि इसमें से बहुत सारे ड्रेसेस मुझे निकालने हैं जो मुझे फिट नहीं होते, बट मैं again I was holding on to him. So then now I'm gonna remove those and then I'm gonna tackle this drawer जिसमें मेरे और भी tops है. Yeah, and I'm gonna check back with you. So मैंने ये ड्रॉवर पूरा क्लियर आउट कर दिया है और मुझे याद आया कि मैंने अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही मेरे बॉडीकॉन ड्रेसेस जो मुझे फिट नहीं आते थे वो मैं दे चुकी हूँ. तो मेरे पास निकालने के लिए ज़्यादा ड्रेसेस नहीं थे, बट मैंने ये एक ड्रेस निकाली है. उसके अलावा आई फिगर्ड कि ये जो ड्रॉवर है ना ये छोटा है और मेरे पास ड्रेसेस बहुत सारी फ्लोई और लंबी ड्रेसेस भी है जिस वजह से वो ये ड्रॉवर में फिट इन नहीं हो रही थी. सो आई हैव डिसाइडेड कि मैंने सारे रोम्पर्स बॉडी सूट्स और बॉडी सूट्स जम्प सूट्स एंड ड्रेसेस इधर रखे हैं. एंड देन आई विल यहाँ पे जो जगह है पीछे वहां पे मैं सारी अपनी बीच ड्रेसेस लगाऊंगी. जैसे यू सी दिस ड्रेस, इट विल टेक सो मच ऑफ स्पेस इन दैट ड्रॉवर. ऑल्सो लाइक समथिंग लाइक दिस यू नो लाइक रफल्स एंड इट हैज सो मच ऑफ फैब्रिक कि वो ड्रॉवर में फिट इन नहीं आएगा. तो ये सारी ड्रेसेस मैं यहाँ डालूंगी और वो ड्रॉवर बस ईजियर मतलब फ्री रहेगा. फिर अभी दी ओनली ड्रॉवर दैट इज लेफ्ट टू टैकल इज हम ड्रेस का कर चुके हैं, दिस सेकेंड एंड फर्स्ट ड्रॉवर. तो सेकेंड ड्रॉवर में ना सारे टॉप्स है जैसे मैंने पहले भी बताया. तो ये सब टॉप्स ढूंढने के चक्कर में सब ऐसे हो गए हैं तो इनको अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज कर देती हूँ. एंड देन वी विल मूव ऑन टू द मोस्ट डिफिकल्ट ड्रॉवर दैट इज दिस वन क्योंकि इसमें मेरे सारे मिसलेनियस थिंग्स है, परफ्यूम, lenses, daily skincare, all of that stuff. So we'll tackle that next. Now that this drawer is done, you can see we will move on to this drawer. As you can see, इसमें परफ्यूम्स है यहाँ पे. दिस इज माई डेली स्किन केयर का डब्बा जिसमें मैं अपने रोज के एसेंशियल्स रखती हूँ. एंड देन आई हैव अ फ्यू रैंडम स्टफ लाइक दिस इज माई वॉच का डब्बा जिसमें मैं अपने वॉचेस रखती हूँ जो क्लियरली मेरे लिए अभी छोटा पड़ रहा है, उसमें सारे वॉचेस है भी नहीं. सो लेट मी जस्ट फिगर आउट यहाँ पे क्या करना है. एंड दिस इज क्लीन्ड.
दिस इज व्हाट इट इज लुकिंग लाइक। तो मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ मैंने कहाँ क्या रखा है। यहाँ पे मैंने सारे अपने परफ्यूम्स रखे हैं। एज यू कैन सी आई एम अ बिग परफ्यूम गर्ली। अगर आपको परफ्यूम्स के रिगार्डिंग लॉन्ग फॉर्मेट देखना है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। दिस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू माय सिंदूर, मंगलसूत्र, ऑल दैट टिकलीज एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मेरे क्लिप्स का बॉक्स है। दिस इज माय डेली स्किन केयर, even this is a serum moisturizer. Then I have like lenses here, and then some more skincare, and this is like my curly girl hair gel. And that is how the entire drawer is looking. And the last thing that is left is this, which is the makeup drawer situation. So let's see that out. सो फर्स्टली आप देख रहे हो कि ये वाइट है, इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा मेकअप करते करते यूज़ किया है, तो यहाँ पे सारे फाउंडेशन के मार्क्स रह गए हैं। मेकअप मेरे पास ज़्यादा नहीं है जो मुझे थ्रो करना है, बट ये एरिया में ना ये सारे मेरे आई पेंसिल्स का एरिया है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सूख गई है, जैसे ये लाइनर है, दिस इज़ लाइक गॉन। तो और कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो एक्सपायर्ड है, जैसे आई डोंट थिंक सो दिस पेंसिल इज़ इवन वर्थ इट नाउ बिकॉज ये सूख गई है। So let me just remove things which are expired और like dry up हो गए हैं, वो निकाल के ये पूरे एरिया को साफ करेंगे। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट, क्योंकि लिपस्टिक्स तो मेरे पास सारी नई ही है, बट आई शो यू ऑल कि मैं क्या निकाल रही हूँ। मैंने ये पूरा क्लीन कर लिया है। इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना, उस पर इतने ज़्यादा मेकअप का रेसिड्यू था कि मुझे उसको पूरा खाली करके सिंक पे लेके जाके टूथब्रश से पूरा घिसना पड़ा है। बट नाउ इट इज क्लीन, सो लेट मी शो यू दैट व्हाट आई हैव डन क्विकली। ओके, तो यहाँ पे पूरा मिसलेनियस स्टफ है। दिस माई लिप स्क्रब, लिप ऑयल, रेने की ग्लो स्टिक, these two are my lipstick drawers. And then we have like blush here, and we have a tint here, highlighter here. यहाँ पे सब आई रिलेटेड स्टफ है, और यहाँ पे सब बेस रिलेटेड स्टफ है जैसे कंसीलर। इसके अलावा मेरा और एक मेकअप का पाउच है, पर उसमें मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए जो यूज़ करती हूँ मोस्टली वो रखती हूँ। सो दिस इज़ अदर देन दैट, एंड नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली डन। अगर आपको ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये शायद मीशो से लिया था मेरी मम्मी ने, तो अगर मुझे इसकी लिंक मिलती है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मेंशन रहेगा इन केस यू लाइक इट एंड यू वांट इट। ओके, सो नाउ दैट द वार्डरोब एंड मेकअप एरिया इज पूरा डीक्लटर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मेरे एंटिसिपेशन के हिसाब से भी ज़्यादा टाइम लग गया, और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। But in the spirit of this video, we are going to keep going, and we are going to move on with our next segment, which is our phone. सो फोन को डीक्लटर मुझे इसलिए करना है क्योंकि मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू किए सिर्फ 2 ही महीना हुआ है, 2.5 months, बट मेरे पास इतना ज़्यादा मतलब अनवांटेड वीडियोस है मेरे पास जो मेरे फ़ोन में है, जो मुझे एक्चुअली डिलीट करनी है, और मुझे बहुत टाइम से प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है। Plus, if your phone is really organized and decluttered, it really makes your life way easier. So we are going to do that right now, and I'm going to take you all along with me. The way I'm going to go ahead with this phone decluttering situation is, पहले तो मैं Snapchat को declutter करूंगी, क्योंकि अभी Snapchat भी आपसे 5 GB के ऊपर it is going to charge 1 साल के बाद, so it is asking you to remove all the things. और Snapchat पहले फ्री था, तो एक ही फुटेज मेरे पास 2-2 3-3 बार है, तो पहले मैं उसको हैंडल करूंगी। सेकेंड इज द गूगल फोटोज या गूगल ड्राइव। तो मैं ड्राइव यूज करती हूँ टू जस्ट ट्रांसफर फुटेज फ्रॉम माई फोन टू द टैब, तो उस वजह से मेरे पास काफ़ी रॉ फुटेज है ड्राइव पे। प्लस गूगल फोटोज पे भी मेरे पास डबल बैकअप फोटोज और वीडियोज का है, तो उनको डिलीट करना जो नहीं चाहिए। एंड थर्ड इज माई एक्चुअल फोन गैलरी। तो मैं ट्रायल शॉट्स बहुत ज़्यादा लेती हूँ वाइल शूटिंग, तो वो सारे मुझे डिलीट करने, क्योंकि वो मैंने अभी तक नहीं किया, वो मेरे फ़ोन में ही है। सो आई एम गोइंग टू डू दैट। नाउ द वे आई एम गोइंग टू डू दैट इज, मैं 10 मिनट का टाइमर लगाऊंगी फॉर ईच ऑफ दीज एप्स, सो दैट आई कैन डू इट फास्टर, और ज़्यादा चीज़ें डिलीट हो जाए, ज़्यादा डीक्लटरिंग हो जाए, ऑर्गेनाइज भी हो जाए। फोन मेरा डीक्लटर हो गया, और ऑनेस्टली इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, आई हाईली रेकमेंड। अगर आपको फ़ोन डीक्लटर करने, प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, 10 मिनट का टाइमर लगा लो और एक ऐप चूज कर लो और उसमें से सब कुछ उड़ा दो।
जैसे ही टाइमर ऑफ होगा आपकी आधी चीजें डीक्लटर हो चुकी होगी. सो एनीवे दैट इज डन. And now what we are doing is the last and final segment of this video is going to be decluttering our mind. So मेरे साथ ना क्या होता है कि पहले मैं क्या करती थी, आई यूज टू जस्ट कीप पाइलिंग अप ऑन थिंग्स जो मुझे बॉदर हो रही है या जो मैंने प्रोसेस नहीं किया है, एंड देन वन फाइन डे वो फट जाता था. सो आई हैव फ्रॉम द पास्ट 1-2 years व्हाट आई डू इज, जो जब हुआ है, जो जब मुझे बॉदर कर रहा है, मैं तभी के तभी उसको टैकल करती हूँ, प्रोसेस करती हूँ, आई सिट एंड वर्क ऑन इट. बट अभी रिसेंट टाइम्स में लेट्स से लाइक 1-2 months से मैं ये चीज कर नहीं पाई हूँ, because I was super busy with like wedding, my friend's wedding. I was super busy with YouTube. तो बहुत ज्यादा फास्ट पेस हो गई लाइफ एंड मैं बिल्कुल भी ये चीज नहीं कर पाई हूँ. सो टुडे मैं आई हैव डिसाइडेड दैट बिफोर 2026 I'm going to sit here with you guys and declutter my mind. Now I'm going to do that in 2 ways. The first way is I'm going to take obviously a diary and a pen and I'm going to write down all the things जो मुझे bother हो रही है, जो मैंने बिल्कुल भी उनको प्रोसेस नहीं किया है क्योंकि मैं बिजी थी. तो वो अभी पहले मैं यहाँ पे जॉट डाउन करूंगी ताकि उसको मैं बैठ के बाद में आई कैन रिफ्लेक्ट ऑन टू इट. सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दैट प्रोसेस. आई हैव रिटन एवरीथिंग दैट वाज बॉदरिंग मी या मैंने उसको टैकल नहीं किया है अब तक. एंड मैं ना उसमें से मैं सब कुछ ऑब्वियसली रीड नहीं करने वाली हूँ ऑन यूट्यूब, बट मैं उसमें से एक चीज रीड करूंगी जस्ट सो यू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ यू आर सपोज टू राइट इट. सो द वन थिंग दैट आई थिंक दैट आई हैव नॉट प्रोसेस्ड इनफ इज दिस ईयर. एग्जैक्टली यही मंथ में आई टर्न 27 एंड आई हैव नॉट प्रोसेस्ड कि 27 के साथ क्या चीजें अटैच होती है, वो बिल्कुल ही मैंने अंडर द कार्पेट ब्रश कर दिया है बिकॉज मुझे लगा कि आई डोंट वांट टू फील इट राइट नाउ. सो दैट इज वन थिंग आई वांट टू सिट एंड रिफ्लेक्ट ऑन. ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है, सो यू कैन डू दैट इन order to just declutter your mind. The next thing we are going to do again which is related to decluttering our mind is writing gratitude. Now हम लोग नेगेटिव चीजें तो बहुत इजीली लिख देते हैं, बट जो पॉजिटिव चीजें हमारे लाइफ में हुई है फॉर विच यू शुड बी थैंकफुल, आप उसको भी बहुत इजीली निग्लेक्ट कर देते हो अपने फास्ट पेस लाइफ में, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट गेट अ मोमेंट टू फील हैप्पी. Okay, so we are going to jot down 10 things that we are grateful for. भले ये पूरे महीने हो या पूरे साल हो, anything that comes to your mind that you are grateful for or thankful for, just write it down. I have done that, and the one thing I am going to read out from my list is being thankful for my husband, my family and my close friends who have supported me throughout. मतलब अभी मैंने रिसेंटली 2 महीने में इतना सब मेरे लाइफ में चेंज हो गया है बिकॉज आई स्टार्टेड यूट्यूब, आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, and there's so much of work because I obviously have a full-time job other than this. So I do need a lot of support and everyone has been so supportive. So I am thankful for that. तो मैंने वो चीज यहाँ पे लिखी है. So you can do that with your list and just sit and think कि यार मतलब इसके लिए मैं grateful हूँ, इसके लिए I am happy कि ये चीजें मेरे लाइफ में हुई है. That's how we have decluttered our mind now, and yeah, I think that's about it. क्या बोल रही हो? Mind is so decluttered that she is not able to think. That was it for today's video. मुझे तो ऐसे वीडियोस YouTube पे देखना बहुत पसंद है because that is the only inspiration I get कि भाई न्यू ईयर आ रहा है, सारी पहले की चीजें declutter कर दो ताकि एक clean slate मिले न्यू ईयर के लिए. Anyway, so we have completed our entire process of decluttering my wardrobe, makeup, phone and even our mind. Do let me know in the comments down below how did you like today's video and did you really like that mind decluttering part, क्योंकि that was something new जो मुझे लगा कि I should put in this video because that will help a lot of you guys. And that's about it. I'll see you guys in the next year. Bye bye.